आज मैं बहुत परेशान हूँ और हताश भी हूँ। काफ़ी मुझे कष्ट है ये देख के, एक बच्चा 200 में 200 क्वेश्चंस भी कर देता है, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से मैं जान रहा हूँ आज ये एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए समस्या है। आगे आने वाली आपकी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी यही समस्या क्रिएट होने वाली है। अगर आज आप नहीं जगे तो ये समझिए आज आप आराम से बैठे हैं, लेकिन 2 महीने बाद वही समस्या आपके साथ भी होगी और आपके साथ कोई नहीं होगा। अगर आप इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या समस्या है। जैसे कि एसएससी का जो सीजीएल का मेंस का एग्जाम हुआ था 15, 16 और 18 तारीख को, उसमें क्या हुआ, 15, 16 को आपका जो पेपर था नॉर्मल था, लेकिन जो 18 तारीख को था वो ज्यादा बिल्कुल सिंपल पेपर था। अब क्या हुआ, उनमें से कुछ बच्चों ने 200 में 200 क्वेश्चन कर दिए, जैसे पूरे सही कर, मतलब 200 में 200 उनके मार्क्स आते, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनका क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये बताइए, जैसे कोई बच्चा है उसको पूरी मैथ आती है, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ आता है, अब ये बताइए वो क्या करता, कर भी क्या पाता वहां पे। उसने उसको तो 1 घंटे में कर दिया पेपर, 2 घंटे का होता तब भी उसने 1 घंटे में आराम से कर दिया पेपर, ठीक है, उसके पास समय बचा था। अब कठिन पेपर तो आपको देना चाहिए था ना, वो कर क्या लेता। अब वो कुछ कर नहीं पाया, समझो उसका सिलेक्शन रुक गया है। तो इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। समझिए क्या है, जैसे आपकी लगभग एनटीपीसी में 60 से 70 आपकी शिफ्ट में एग्जाम होगा, और उसमें कई सारी ऐसी शिफ्ट है जो बहुत सिंपल थी। तो उससे तो मुझे यही लगता है कि अगर आपका यहाँ पे आप पूरे पूरे भी क्वेश्चन कर लेंगे, 100 में 100 क्वेश्चन भी कर देंगे, तब भी नॉर्मलाइजेशन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तो तुम्हारी गलती नहीं है ना, 100 में 100 क्वेश्चन आए, आपने सही किए। अब आप क्या कर लेते हो वहां पे, कुछ 100 में 205 कर देते, 200 क्वेश्चन कर लेते, कुछ ना कर पाते। तो ये सबसे बेकार बात है। इससे ये समझ में आता है कि ये लोग क्या बस ऐसे बैठ के बस एग्जाम करा दिया, बस बैठे हैं क्या, बस क्या फर्जी का टाइम पास, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के चक्कर में। कोई बच्चे ने मेहनत करी पूरी तरीके से, उसने सब कुछ उसे पता था, सब तैयार था, अब वो कर क्या लेता। मुझे तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। मोदी जी समझिए, थोड़ी सी बच्चों के बारे में ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल यही नहीं कि बस दाढ़ी बढ़ाने में लगे हैं यहाँ पे दाढ़ी मत बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए वहां पे, बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, बच्चों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा उनके बारे में। और एक ये समझ लीजिए, आप तो एसएससी की समस्या है, कहीं ये ना हो एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चे, कहीं अगर करोड़ों बच्चे हैं वो कहीं जग गए, उनके ऊपर कहीं ये आफत आई, तो समझ लीजिए संभाल नहीं पाएंगे आप इन लोगों को, बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। ये बच्चे, इनसे लोग जुड़े हुए हैं, इनके परिवार के लोग, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं ये आंदोलन कर बैठेंगे, आंदोलन भी नहीं करेंगे, तब भी आपको घर बैठे आपको ये कुर्सी से हटा देंगे। ये समझ लीजिए कितने लोग, करोड़ों लोग हैं उनसे जुड़े हुए, उनके घर के लोग, अगर और भी देख लोगे तो लगभग इतना होगा कि आपकी कुर्सी नहीं टिक पाएगी वहां पे, ये समझ लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपसे भी कहना चाहूंगा, मोदी जी आपसे मैं यही कहना चाहूंगा। वैसे मैं जानता हूं शायद वीडियो नहीं जा पाएगा आप तक, क्योंकि इतना कहां आपके पास टाइम है कि आप बच्चों के बारे में सोचें और लोगों के बारे में सोचें, लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग पहली बात तो शेयर ना करिए, आप क्या करिए, जो मैं आपको बताऊं वो चीज करिए। सिर्फ ट्विटर में कैंपेन जो चलाना वो करिए, मैं नहीं चाहता हूं ये लाइक करिए, कुछ भी ना करिए, ठीक है। बस आप लोग जो बताया जाए वो चीज करिए, अन्यथा आपको समझ लीजिए समस्या हो जाएगी, बहुत समस्या। क्योंकि सिर्फ ये अडानी, अंबानी और जो लोग प्राइवेट कंपनी है यही सब कुछ कर पाएंगे, और सब कुछ नहीं, सब कुछ बिक जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, सब महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ होगा। महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है जैसे समझो कि बुलेट ट्रेन हो, ऐसे तेजी से बढ़ रही है महंगाई। पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ रहे जैसे कोई चीता की चाल हो, और ये सब चीजें ऐसी, सोने के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं कि समझो कि खरगोश दौड़ रहा हो। लेकिन आम आदमी की आमदनी एक कछुए की चाल की तरीके से भी नहीं बढ़ पा रही है, वहीं पे स्थिर रह चुकी है, कुछ नहीं सोचा जा रहा। और सरकार क्यों आई थी, इसीलिए कि मोदी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन के लिए कहां पे जगह मिल रही, कौन सा अच्छे दिन का केंद्र है, पेट्रोल पंप अच्छे दिनों का केंद्र है, क्योंकि वहां पे 100 रुपए पे पहुंचने वाला आंकड़ा, वो 100 शतक बनाने वाला है वही। और ये बेचारे बच्चे क्या करेंगे बताओ, 100 रुपए का पेट्रोल, जॉब मिलेगी नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कोई रोजगार है ना कुछ है, सिर्फ आप रुपए बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या मतलब इन सारी चीजों का। तो देखिए अब बात आती है आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। अब वो समय नहीं है कि आप सड़क में उतरे, सड़क में उतर के आंदोलन कर बैठे, आपको सिर्फ छोटी सी चीजें करनी है, बस वही करिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए कैसे कहा जाए, नौकरी किधर है, यहाँ पे फोटो मूर्ति बनवा रहे हैं, अपनी मूर्ति कहीं कुछ करवा रहे हैं, कहीं कुछ बाल, सुनने को आता है कि यहाँ पे अपनी कटिंग कटवाते तो 2-2 4-4 लाख रुपए लग जाता है। समझो बेचारा कोई 4-4 लाख रुपए में तो वहां पे अपना जीवन यापन कर दे कोई बेचारा गरीब बच्चा। अब यहाँ पे देखो, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, जैसे ट्रेंड कराने की बात चल रही है, ट्रेंड कराओ, आप लोग क्या करना है, ट्विटर कैंपेन आपको ट्रेंड कराना है। पहली बात तो मुझे, जब मैंने ये देखा, मोदी रोजगार दो खैर पहले नंबर पे था, लेकिन जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे इतनी गुस्सा आई, कुछ ना समझो। करीना कपूर खान, क्योंकि इनका एक जहां तक दूसरा बच्चा भी हो चुका है, तो दूसरा बच्चा सब इसमें ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हो आप? सैफ अली खान,
समझ रहे हैं? ये चीजें क्या दिखा रही हैं? एक तो पहली बात तो देखो देश के बारे में देखो, एक तो पहली बात तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो ये मोदी जो गोदी मीडिया है, जो ये मीडिया जो कुछ नहीं दिखा रही है, समझिए वो बिक चुकी है बिल्कुल मीडिया, बिल्कुल उसे कोई मतलब नहीं है आपके भविष्य से, सिर्फ वो अपना भविष्य देख रही है बस, और कुछ नहीं है। वो कुछ आपको आपके बारे में कभी उसने कहा, वो आपके बारे में कुछ उसने आपके बारे में दिखाया, कभी भी रोजगार के बारे में एक एक चीजें दिखाई, कुछ नहीं दिखाई है। बस वो ये दिखाएगी पावरी कहाँ पे हो रही है, पावरी यहाँ पे हो रही है, तैमूर के ये बच्चा तैमूर ने आज ये चटनी खाई, आज उसने ये करा, आज उसने वो किया, यही सब चीजें दिखाई जाएंगी। अब करीना कपूर का बच्चा हो गया, देखना अब उसके बारे में दिखाया जाएगा कि वो बच्चा ऐसा हुआ है, वो ऐसा बच्चा हुआ है, इस तरीके से उसके चार पैर निकल आए हैं, पता नहीं क्या बातें बना दे वहां पे वो लोग ऐसे, मतलब समझ रहे हो? अभी जब क्या था, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया था, तो वहां पे एक एक चीज बताई जा रही है, आज उन्होंने चटनी चाटी, आज उन्होंने ये खाया, आज उन्होंने ये खाया, आज उन्होंने पानी पिया। कोई मतलब इन सब चीजों का? जो बेचारा यहाँ पे जो बेरोजगार बेचारा परेशान है, यहाँ पे जो जॉब के लिए दिन रात एक करे बैठे, घर छोड़ के बैठा, पढ़ाई कर रहा है सिर्फ 20 से 25 हजार जॉब पाने के लिए, कि उसे सिर्फ 25 हजार की जॉब मिल जाए बस, और कुछ ना मिले, बस उसे 25 हजार में ही खुशी मिल जाएगी। लेकिन आप उसके लिए भी खुशी भी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, आप बस अपना देख रहे हैं कि बस यहाँ पे जो मेरे जो लोग हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, बस मैं उनका सपोर्ट कर दूं। आप सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के बारे में सोच रहे हैं, आप और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये समझिए। अब आपको करना क्या है, आपको 25 तारीख को 11 बजे सुबह ये ट्रेंड करना है, मोदी रोजगार दो। ये आपको मोदी, यहाँ पे आपको ये जगह छोड़नी, इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए मैं क्या करता हूं, आपको ये भी नहीं करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वो लिख के, ठीक है? आप वहां पे जाइए, उसे कॉपी कर लीजिएगा, आप सिर्फ टेलीग्राम में वो कर दीजिए, या मैं क्या करूंगा, अपने जो मैं ट्वीट करूंगा उसको मैं लिंक दे देता हूं, ठीक है? आप वहां पे जाके उसे रीट्वीट करिए, जाके रीट्वीट कैसे करना, कैसे, जब आप जाएंगे वहां पे, जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पे लिखा होगा ट्विटर लिंक, ठीक है? वहां पे क्लिक करिएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, वहां पे आपको ये देखिए दिखेगा साइन, इस तरीके का साइन दिखेगा, देखिए कुछ इस तरीके से, आप उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है? उस पर जरूर करिएगा, उसे शेयर करिए, उसमें कमेंट करिए, और आप लोग क्या करिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मैं जो लिखना है आपको पोस्ट करना है वो चीज मैं दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख के भेज दूंगा, आप वहां पे जाइए, टेलीग्राम में मैं पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वो पोस्ट करिए अपनी ट्विटर पे हैंडल पे, और जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर में, क्योंकि आप मुझे फॉलो करिए, सिर्फ मैं ट्विटर में सिर्फ आपकी आवाज उठाऊंगा, और कोई भी मैं वहां पे कोई ऐसी पोस्ट नहीं करूंगा कि जो मैं पर्सनल करता हूं जैसे फेसबुक और जगह में, इसीलिए मैं वहां पे आपसे नहीं कह रहा हूं जुड़ने के लिए, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे कह रहा हूं कि आपकी मैं आवाज उठा सकूं। यहाँ पे आप जुड़िए, फॉलो करिए, और इस सारी चीज को रीट्वीट करिए, क्योंकि आज अगर आप सोओगे आराम, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक मोबाइल उठाना है छोटा सा, बस आज आपके इसमें मोबाइल में पूरी इतनी ताकत है कि आप पूरे देश को नहीं, मोदी को नहीं, पूरे देश को ला सकते हैं, ये समझिए। मोदी कुर्सी हिल जाएगी अगर आप यहाँ पे सही से कर देंगे काम। आपको बस इतनी तरीके से, बस कुछ नहीं करना है। देखो आप अगर नहीं करोगे, आज आराम से बैठे हो, कहोगे चलो ठीक है करेंगे, दूसरे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक कहावत है, जैसे नहीं कहा गया था कि एक तालाब में कहा गया कि तालाब में दूध भरना है, ये था कि सुबह तक सब लोग एक एक लोटा, मतलब जो भी था बाल्टी पानी दूध जो भी गिलास में भरना था तालाब को, तो ये हुआ कि सब लोग भरेंगे, तो सब लोगों ने ये सोचा चलो हमारे एक जाने से, एक गिलास डालने से कौन सा तालाब मतलब भर जाएगा, खाली रह जाएगा। तो क्या हुआ, ऐसे सब सोचने लगे, कोई नहीं गया, सुबह देखा गया तो तालाब बिल्कुल खाली था, क्योंकि सब एक दूसरे के सहारे थे। उन्होंने कहा मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जब आप आवाज उठाओगे तभी दूसरा भी आवाज उठाएगा, आप उठाइए, दूसरे से भी कहिए, और बस आप सोइए मत, आप ये करते रहेंगे तो समझिए कि जो ये आपकी समस्या है, समस्या का निदान कभी नहीं होगा, जब तक उनकी कानों तक आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोगों को करना ही होगा। ये सब समस्या देखो, सिर्फ ये ना सोचो कि एसएससी की समस्या है, ये समस्या आपके पास आएगी, मैं जानता हूं। अब कर भी क्या लोगे, जैसे आपने सही पूरा किया भी है, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर कम हो जाएगा, आप पूरे करके आओगे, फिर ये बताया जाए कि बहुत सिंपल था पेपर, कुछ नहीं था, तो क्या कर लोगे, और शायद आपके पास वही लास्ट चांस होगा, तब कुछ नहीं कर पाओगे, आप बैठे रह जाओगे। और आने वाला समय तो यही लग रहा है कि शायद अब सरकारी वैकेंसी आएंगी भी कि नहीं आएंगी, सब प्राइवेट हो रहा है, सब चीजें तो प्राइवेट हो रही हैं, सब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो भी चीजें हैं सब कुछ तो बिका जा रहा है। शायद किसी दिन आदमियों को भी ना भेज दिया जाए, अमेरिका भेज दिया जाए, कहा जाए कि चलो तुम भी बिक चुके हो, अब तुम भी अमेरिका जाओ, शिफ्ट हो गए यहाँ पे, शिफ्ट हो प्राइवेट कंपनी के लिए, तुम बिक चुके होगे, तुम्हें 2-4 लाख रुपए बेच दिया जाएगा, बस खत्म खेल तुम्हारा, वहीं पे काम करोगे जैसे बंधुआ मजदूर नहीं होते थे, इस तरीके से लगता है ऐसा आगे वाला, मतलब ये समझिए भयावह समय लगता है। ये सारी जो पॉलिसीज हैं बिल्कुल सोचा ही नहीं जा रहा आम जनता के लिए। जो बच्चे हैं, जो रोजगार बेरोजगार बच्चे हैं, परेशान हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कोई नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है, बस उनको घुमाया जा रहा है, बस रोजगार उन्हें, बेरोजगार उन्हें रखना ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें बेरोजगार रखना ही इनका मन है, मतलब इनका जो लक्ष्य है कि बेरोजगार रहें, बस बेरोजगार बने रहें और
कुछ ना हो। इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं और भी कुछ सोच रहे हैं तो ये इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर ये बच्चे जिस दिन ग्रुप डी और भी सब ये बच्चे उतर आए सड़क में, अभी तो सिर्फ ये मोबाइल तक है सीमित, जिस दिन सड़क पर उतर आएंगे उस दिन समझ लीजिए कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आप परेशान हो जाएंगे, फिर सोचेंगे ये मैंने क्या कर दिया। तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा बहुत मूड खराब है, बहुत परेशान हूं मैं, आज दिन भर से मैं परेशान हूं। मैं सोच रहा था कि क्या कैसे, वैसे मैं नहीं सोच रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन इतनी मतलब देख के कई सारे लोग बच्चों को मैसेज आते हैं, देखते हैं कि परेशान है बेचारे, 2-2 साल से घर छोड़े बैठे हुए हैं बेचारे, वो मतलब उनके घर से रुपए आता है कैसी मुश्किल से, जो माँ बाप हैं किसानों के लिए भी कितनी समस्याएं हो रही हैं, रुपए भेजते हैं कि शायद बच्चा सिलेक्ट होगा, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, बच्चा मेहनत करता भी है, लेकिन जब रिजल्ट अब उनके हाथ में नहीं होता है, वो पूरे क्वेश्चन भी कर रहे हैं तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बताओ क्या करेगा, क्या करेगा। 100 क्वेश्चन आए तो 100 क्वेश्चन कर दिए तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बताओ वो क्या कर दे, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर वो घर में क्या कहता है, घर में तो यही कहते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तैयारी नहीं करते हो, कैसे वो चेहरा दिखाएगा। वो समझिए कि इतने ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि वो सुसाइड करने के लिए तक तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं सर मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे पास यही लास्ट मौका था, यही लास्ट चांस था, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था और मैं अब कुछ कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने सिर्फ इसी में समय लगा दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग भी सोचिए, और ऐसा ना हो आपके साथ, मैं यही चाहूंगा। ऐसा तभी नहीं होगा, आपको ये सारी चीजें करनी है जो मैंने आपको बताया है, ये आप ट्वीट करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके रीट्वीट करिए और ये देख लीजिए। स्पेलिंग में गलत मत करिएगा, 25 तारीख 11 बजे ये करिएगा, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी यही सारी चीजें दे दूंगा, लेकिन आप बस ध्यान रखिए इस चीज का। अगर ना ध्यान आज रखा तो फिर कल आपको बहुत समस्या होने वाली है। बस करिए, बस मैं नहीं बोल पाऊंगा आप।